हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से जो भी स्टूडेंट्स किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं और उनके पास जो सीएसआईआर, जेआरएफ या आईसीएमआर वगैरह का जेआरएफ नहीं है, तो मैं आज आपको ऐसे एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आईसीएमआर या सीएसआईआर जेआरएफ के अलावा भी बहुत सारे और तरीकों से भी या बहुत सारे और एग्जामिनेशंस को भी अलाउ कर रहा है, जिसके ज़रिए आकर के आप पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट NIRRCH के बारे में। नाम है, पूरा नाम अगर मैं लूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी आवाज़ को और स्टूडेंट्स तक जो कि नीडी हैं उन तक पहुंचा सकते हैं और हमें एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। तो अब जैसा कि ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकें। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स चेक कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे। अब अनाउंसमेंट्स में 24 अप्रैल को अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर NIRRCH PhD प्रोग्राम 2024 और इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 मई 2024 तक है, 5:30 बजे शाम तक। ठीक है, तो अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, तो हम लोग जल्दी से उसको गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है पीडीएफ। ठीक है, तो आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ये हो गया। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ज़रूर देख लीजिए, नंबर 1/NIRRCH/PhD 2024। कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे? तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लाइफ साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक में, माइक्रोबायो में, जोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स वगैरह में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप MBBS, BDS या MD या M.Pharm डिग्री होल्डर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं, ये एक बड़ी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं, क्राइटेरिया बोल रहे हैं, जिसमें 55% या अबव मार्क्स आपको चाहिए एज ए CGPA फ्रॉम हायर सेकेंडरी ऑनवर्ड्स। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए ये है। हाँ, और SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए 50% ये क्राइटेरिया डिसाइडेड है। अब अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सब इस PhD प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर जगह पे CSIR, JRF या ICMR को ही कंसिडर किया जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अगर आपने लाइफ साइंस, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी या बायोफिजिक्स वगैरह में अगर आपने PET जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कराता है उसको क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल तरीका है, CSIR, UGC नेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ICMR किया है, DBT JRF किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और तो और यहाँ पे गेट को भी अलाउ कर रखा है। गेट लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे PhD करने के लिए अलाउ कर रखा है। अगर आपके पास DST इंस्पायर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे PhD कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करूँ तो 28 साल है। 30 अप्रैल 2024 को ये एज कंसिडर की जाएगी, जो कि 28 ईयर्स है। रिजर्वेशन जो है वो UGC रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई में दिया हुआ है कि सबमिटेड ऑनलाइन और बिफोर 22 मई 2024 तक आपको यहाँ पे एप्लीकेशन या अप्लाई करना, इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। तो ये देखिए, वेबसाइट दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें ही आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे कुछ एक एप्लीकेशन फ़ीस भी है जो कि ज़्यादा नहीं है। तो जनरल और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए फीस नहीं देनी है आपको, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम और डेट ऑफ इंटरव्यू डिस्प्ले कर दिया जाएगा NIRRCH और ICMR की वेबसाइट के ऊपर। आपको वहां पे जाकर के इंटरव्यू देना है और लिस्ट ऑफ PhD गाइड्स जो कि जिनके पास वैकेंसी है PhD करवाने के लिए,
और वो किस किस एरिया में काम करते हैं, जो उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी डिटेल्स दे दी जाएगी और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं फेलोशिप की बात करता हूँ तो फेलोशिप यहाँ पे बाकी जो CSIR, UGC, ICMR, DBT वगैरह के क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको तो अपनी रेस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी से फंड्स मिल जाएंगे। बाकी जो नॉन फेलोशिप होल्डर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप नहीं है उनको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी 8,000 रुपये की पर मंथ की। और ये फेलोशिप जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीशन हो जाएगा तब से आपको मिलेगी और 2 साल के लिए वैलिड होगी। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं और से फेलोशिप का इंतज़ाम करना पड़ेगा। हॉस्टल्स की बात करूँ तो वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे हॉस्टल्स दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल है, जैसे कि मैंने बताया था। लास्ट डेट 24 मई है। अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बाद में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज के ऊपर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे आप इस ईमेल आईडी के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई अबाउट PhD इन NIRRCH। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्लस आपको मैंडेटरी नहीं कर रखा है उन्होंने कि CSIR या ICMR चाहिए ही चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी आपको दे रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है और ये मुंबई में भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।